हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, 10th के 12th के होने वाले हैं। इसी दौरान उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे जिसका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज होते हैं उसके फॉर्मूला में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसके केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को लिखने में। तो आज हम वही काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे टॉपिक्स का रिएक्शन, कुछ ऐसे टॉपिक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और उसी में सबसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्या हमारा सर, इथेनॉल। आपको पता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम फिजिकल भी पढ़ लेंगे, केमिकल भी पढ़ लेंगे। ध्यान से देखेंगे, इस इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहेंगे। अगर इसका हम फॉर्मूले की बात करें, इसको हम लिखते हैं क्या, CH3 CH2OH। इसको और कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C2H5OH। और थोड़ा सा कंडेंस करें तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 यहाँ 1, कितने हाइड्रोजन हो गए सर, 6, C2H6O। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई हमेशा लैंग्वेज के साथ खेलता है। उसी लैंग्वेज के दौरान हमेशा आपको पता है, सीबीएसई को भी पता है कि सर आपको जब ये दे देंगे, आपसे जब पूछेंगे तो सीधा सीधा आप आसानी से बता जाएंगे। लेकिन वो पूछता क्या है, C2H6 दे देगा, कहा कि एक कंपाउंड X है जिसका जनरल फॉर्मूला C2H6 है। तो आप कैसे पता कर पाते हो, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर हम पता कैसे करें। तो ध्यान से, ये हमारा फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH C2H5OH C2H6O। ये सब फॉर्मूला है किसके, हमारे इथाइल अल्कोहल का। आपको पता है कि सर ये हमारा कलरलेस लिक्विड होती है। कौन सा लिक्विड होगा, कलरलेस लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है सर, वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल उसको कहते हैं कि जो थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है वो वेपराइज होना स्टार्ट कर देता है, वॉलेटाइल लिक्विड है। दूसरी बात कि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो दो तरह के अल्कोहल होते हैं। एक होता है सर हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल, दूसरा क्या होता है सर, रेक्टिफाइड अल्कोहल। क्या होगा, रेक्टिफाइड अल्कोहल। ठीक है, तो रेक्टिफाइड अल्कोहल और एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं 100% अल्कोहल को, 100% अल्कोहल आर कॉल्ड रेक्टिफाइड। जबकि सॉरी जिसमें 5% वाटर होगा, जिस अल्कोहल में 5% वाटर होंगे उस अल्कोहल को हम बोलेंगे रेक्टिफाइड। और सर जिसमें कोई वाटर का कंटेंट नहीं होगा, 100% अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे सर, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तीसरी बात कि सर ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होगा, न्यूट्रल कंपाउंड होगा। न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब इसमें कोई लिटमस पेपर पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, लिटमस पेपर पे कोई इसका, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होंगे सर, सॉल्युबल इन वाटर होगा, सॉल्युबल इन वाटर होंगे। क्यों होंगे सर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि सर इसमें कौन सी आयन पाई जा रही है, हाइड्रोक्साइल आयन पाया जाता है या फिर OH माइनस आयन पाई जाती है। इसलिए आसानी से ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है सर, ये तो है जनरल फॉर्मूला, जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आप कहेंगे सर इसका आपने यूज बता दिया, लेकिन ये यूज में आता कैसे है, क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो सर होगा क्या, आपसे पूछेगा कि कोई कंपाउंड X है, कोई कंपाउंड X है जो जिसका जनरल फॉर्मूला C2H6O है। दूसरी बात, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन पाया जा रहा है और इसी वजह से वाटर में सॉल्युबल। इतना स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा बताओ भाई कंपाउंड X है क्या, आप आसानी से बता जाएंगे। दूसरी बात,
कि आपको हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ दे जिसका एक कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला C2H6O है, तो वो कंपाउंड बताओ क्या है। ऐसे क्वेश्चन हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं जहां पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी स्टेटमेंट दिया जाता है और केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपसे पूछनी है। सर ये है हमारा क्या फिजिकल। सर अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनॉल। सर एक फॉर्मूले से ध्यान से देखिए, एक चार्ट हम बनाएंगे और उसी चार्ट पे सारा फॉर्मूला, सारा केमिकल प्रॉपर्टीज, हम सारा केमिकल इक्वेशन हम लिख जाएंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2OH। सबसे पहले देखना आराम से, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा होगा तो क्या बनाएगा। आपको पता है कोई भी कार्बन कंटेनिंग, कार्बन और हाइड्रोजन दिख गया किसी कंपाउंड में, तो अगर हम उसका कंबशन कराते हैं, उसका हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो सर वो बनता क्या है, हमेशा CO2 गैस तो बनेगी, H2O गैस, H2O बनेगा ही बनेगा, वाटर होगा, साथ में निकलेगा क्या, हीट एंड लाइट। क्या बनेगा सर, हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर्म में। इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन कंबशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, कंबशन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस, तो क्या बोलेंगे, क्या बनाएगा, CO2 H2O साथ में हीट एंड लाइट। आपको ये रिएक्शन लिख देना होगा, ठीक है सर, आपको ये रिएक्शन लिख देना। दूसरा क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये इसको हम सोडियम मेटल से रिएक्ट करा दें, तो ध्यान से देखिएगा क्या बनाता है, CH3 CH2O Na+। इसको हम बोलते हैं, साथ में क्या निकालेगा, H2, साथ में क्या निकालेगा, H2। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें, बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लिखिए, इसके साथ 2 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए, हमारा बैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। तीसरी कहानी है, इसको अगर हम इसका रिएक्शन करा दें, किससे सर, नेसेंट ऑक्सीजन से, क्या होगा सर, जब भी नेसेंट ऑक्सीजन, इस इथेनॉल का नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसके लिए हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि सर अगर इथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, लेकिन कैसा सर, अल्कलाइन, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमको क्या बना देगा, जब भी हम इथेनॉल का रिएक्शन अल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के फॉर्म में, तो सर हमको बना क्या देगा, ये इथेनॉल किस में बदल जाएगा सर, हमारा इथेनोइक एसिड में, CH3COOH। क्या बनेगा, CH3COOH, और साथ में रिलीज क्या करेगा, वाटर। मतलब अगर हम इथेनॉल को अल्कलाइन KMNO4 एसिडिफाइड दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है सर, क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड। क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, या फिर इसको हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे सर, इथेनोइक एसिड। साथ में क्या निकालेगा, वाटर। सर अब आ जाओ, इसी रिएक्शन को, इथेनॉल को हम एक और कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ सर, CH3COOH के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा सर, ईस्टर। क्या बनाएगा सर, ईस्टर। ये जब भी इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा सर, हमारा ईस्टर। कुछ नहीं करना सर, ध्यान से देखना, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं
क्या बनाएंगे सर, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। अगर हम प्रोसीजर समझा दें, C2H5OH प्लस CH3COOH, कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं, इसका वाटर ले जाओ, इसके हाइड्रोजन के साथ निकालेगा क्या, वाटर। क्या निकालेगा, वाटर। क्या निकालेगा, वाटर। साथ में क्या हो जाएगा सर, देखिएगा अब बच क्या गया, C2H5 CH3COO, चुपचाप इसको लिख लेंगे, CH3COO C2H5। तो ये हो गया क्या। लेकिन ये रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा सर, किसी एसिड के प्रेजेंस में, किसी एसिड के प्रेजेंस में। तो वो एसिड होगा क्या हमारा, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं। क्या होगा सर, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं। तो रिएक्शन कभी दे देता है कि सर C2H5OH को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करें, वो भी किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा सर हमारा, ईस्टर। क्या बना देगा, ईस्टर। इस रिएक्शन को हम फिर जब इथेनोइक एसिड आपको पढ़ाएंगे ना, वहां पे भी बता देंगे, और यहां से बन जाएगा क्या हमारा, इथेनॉल, सॉरी ईस्टर, और साथ में वाटर। आइए इस इथेनॉल को फिर से अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो इथेनॉल है कन्वर्ट हो जाएगा सर हमारा इथीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, इथीन में। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में। और साथ में यहां से निकालेगा क्या, H2O। आपको बता दूं, ये जो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 है, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दिख रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहां मिट गया, क्या मिट गया, लिख दीजिएगा, किसी एसिड के प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा, CH3COO C2H5, साथ में H2O रिलीज करेगा। ये होगा सर हमारा क्या, इसी को हम नाम देते हैं क्या, ईस्टर। इसी को हम क्या नाम देंगे, ईस्टर। यही हमारा क्या, ईस्टर। ठीक है, तो ये पूरी प्रॉपर्टीज है, पूरा केमिकल रिएक्शन है हमारा। आप इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। किस रिएक्शन को सर, जब इथेनॉल का हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो हमको इथिन निकालेगा, साथ में वाटर निकालेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डी का मतलब देखिएगा, डी मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर रिमूव आउट होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और जो एजेंट, जो सब्सटेंस डिहाइड्रेशन में हेल्प करेगा, उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और सबसे ज्यादा, सबसे कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम क्या है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक, तो ये हमारी क्या है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनॉल। फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम बता दो, इथेनोइक एसिड, उसकी फिजिकल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।